ये कहानी किसी बिलियनर की नहीं, ये कहानी उस इंसान की है जो हर रात डर के साथ सोता था और हर सुबह उसी डर के साथ उठकर फिर भी आगे बढ़ता था। आज हम जानेंगे शू डॉग नाइक के जन्म की वो सच्ची कहानी, जहां सक्सेस से पहले कर्ज था, कॉन्फिडेंस से पहले कंफ्यूजन था और जीत से पहले सिर्फ हिम्मत। ये कहानी किसी मोटिवेशनल स्पीकर की नहीं है, न ही किसी ओवरनाइट सक्सेस की। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे खुद नहीं पता था कि वो क्या बनना चाहता है, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि वो भीड़ की तरह जिंदगी नहीं जीना चाहता। शू डॉग फिल नाइक की आत्मकथा है, नाइक के फाउंडर की, लेकिन असल में ये कहानी है डर, असमंजस, कर्ज, हार और फिर धीरे धीरे बनती हुई जीत की। फिल नाइक एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से आता है, पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन जिंदगी को लेकर उलझन में। MBA करने के बाद भी उसके पास कोई क्लियर प्लान नहीं था। उसे बस एक आइडिया ने पकड़ लिया, जापान की रनिंग शूज को अमेरिका में बेचना। आज यह आइडिया छोटा लगता है, लेकिन उस समय यह ऑलमोस्ट पागलपन था। फिल अपने पिता से पैसे उधार नहीं लेता, क्योंकि उसके पिता को बिजनेस पर भरोसा नहीं था। वो खुद से कुछ करना चाहता था, चाहे असफल ही क्यों न हो। वह जापान जाता है, ओनित्सुका टाइगर कंपनी से डील करता है और बिना कंपनी के ही खुद को डिस्ट्रीब्यूटर बता देता है। यहीं से ब्लू रिबन स्पोर्ट्स की शुरुआत होती है, जो आगे चलकर नाइक बनती है। शुरुआत आसान नहीं थी। फिल अपनी कार की डिक्की से जूते बेचता था। कोई ऑफिस नहीं, कोई टीम नहीं, बस एक विश्वास की रनिंग का फ्यूचर बड़ा है। धीरे धीरे कुछ लोग उससे जुड़ते हैं। उसका कोच बिल बाउमन, जो सिर्फ कोच नहीं बल्कि इनोवेटर था। बाउमन नए डिजाइन सोचता, शूज काटता फाड़ता, बेहतर बनाने की कोशिश करता। बिजनेस बढ़ता है, लेकिन पैसा नहीं बचता। जो भी कमाई होती है वापस स्टॉक में चली जाती है। फिल हमेशा कर्ज में रहता है। बैंकर्स उस पर भरोसा नहीं करते। हर साल ऑडिट का डर, लोन बंद हो जाने का डर। शू डॉग साफ बताती है कि नाइक का शुरुआती सफर ग्लैमर से नहीं, एंग्जाइटी से भरा था। ओनित्सुका टाइगर के साथ रिश्ते बिगड़ते हैं। फिल को धोखे का एहसास होता है। अब उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो हार मान ले या अपना ब्रांड बनाए। यही नाइक जन्म लेती है। नाम ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री से आता है। लोगो एक कॉलेज स्टूडेंट बनाती है, स्वूश, जिसे उस समय फिल खुद भी पसंद नहीं करता था। नाइक का पहला समय केओस था। एम्प्लॉइज कम, पैशन ज्यादा, सब कुछ इंट्यूशन पर चलता था। कोई फॉर्मल प्लानिंग नहीं। मिस्टेक्स होती थीं, शिपमेंट्स अटकती थीं, लॉसूट्स आते थे। फिल अंदर से इंट्रोवर्ट था, बोलने में कमजोर, लेकिन उसके अंदर एक जिद थी, पीछे नहीं हटना। कंपनी धीरे धीरे एथलीट्स के साथ जुड़ती है। स्टीव प्रीफोंटेन जैसे रनर्स नाइक पहनते हैं। मार्केटिंग ट्रेडिशनल नहीं थी, स्टोरी टेलिंग थी। नाइक सिर्फ शूज नहीं बेच रहा था, बल्कि एक भावना, जस्ट डू इट। हालांकि यह स्लोगन बाद में आता है, लेकिन उसकी आत्मा शुरू से मौजूद थी। फिल नाइक किताब में बार बार बताते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता था कि वो सही कर रहे हैं या नहीं। डिसीजंस लॉजिक से कम और गट फीलिंग से ज्यादा होते थे। कई बार वो खुद को CEO के लायक नहीं मानते थे। लोनलीनेस उनका कांस्टेंट कंपेनियन थी। नाइक पब्लिक होती है। फिल अमीर बनता है, लेकिन रिलीफ से ज्यादा थकान महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि असली जीत पैसा नहीं, बल्कि वो सफर है जिसमें उसने खुद को खोजा। शू डॉग हमें सिखाती है कि एंटरप्रेन्योरशिप कोई हीरोइक जर्नी नहीं, बल्कि एक लंबी, मेसी, कंफ्यूजिंग यात्रा है। कॉन्फिडेंस बाद में आता है, पहले सिर्फ एक छोटा सा विश्वास होता है कि शायद ये रास्ता सही है। फिल नाइक की कहानी उन लोगों के लिए है जो खुद से पूछते हैं, क्या मैं कुछ अलग कर सकता हूँ? जवाब सिंपल है, हाँ, लेकिन आसान नहीं होगा, क्योंकि हर बड़ा ब्रांड पहले एक डरा हुआ इंसान होता है, जो फिर भी चल पड़ता है। शू डॉग हमें सिखाती है कि सपने साफ नहीं होते, रास्ते सीधे नहीं होते, और भरोसा अक्सर डर के बाद आता है। अगर आप भी कभी अनश्योर रहे हैं, तो याद रखिए, हर बड़ा ब्रांड पहले एक डरा हुआ इंसान होता है, जो फिर भी रुकता नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहें।